तो नमस्कार। आज बड़ी विडंबना है। कांग्रेस के कई बड़े बड़े पद अधिकारी सीएम साहब अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि मां श्री श्री आदे माता बोर्ड बना दिया उसके लिए। यही पद अधिकारी से हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, भैया हमारी मांग उठाओ, मां श्री श्री आदे माता बोर्ड बने। आप कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हो, आप कांग्रेस के बड़े लोग हो, आप हमारी मांग उठाओ। एक ने भी हमारी मांग नहीं उठाई। ये बड़ी विडंबना है। और जब हम वोट बहिष्कार की घोषणा कर रहे थे, लोगों को फोन करके कह रहे थे नारायण जी पागल हो गए हैं, समाज को कहां ले जाना चाहते हैं पता नहीं चल रहा है। समाज के वोट बहिष्कार करने से क्या होगा, नोटा पर दे दो, इस पर दे दो, इस पर दे दो, हमें लाखों तरह के ज्ञान दे रहे थे। आज वही बड़े बड़े पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के बधाइयां दे रहे हैं सीएम साहब अशोक गहलोत को। बधाई बनती है, हम भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में समाज को भी बधाई दे रहे हैं। समाज का वो व्यक्ति जो अंतिम छोर पर रहता है, उसने अथक प्रयास किया, तब जाकर हमें ये श्री श्री आदे माता बोर्ड मिला। अभी मेरे कुछ भाई सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी लिख रहे हैं कि अधूरी खुशी का मतलब उनका ये हुआ कि मां श्री श्री यादे बोर्ड का नाम श्री यादे बोर्ड रख दिया, इसलिए उनको बड़ा आघात हुआ। और वो बेचारे मैसेज लिख रहे हैं कि अधूरा बोर्ड, जबकि उनको खुद को अधूरी जानकारी है। ये प्रिंटिंग में से मिस्टेक थी। बाकी मां श्री श्री यादे माता बोर्ड बना है, श्री यादे नहीं। अलग अलग मत कीजिए उसको। प्रिंटिंग मिस्टेक से अपने आप को ऊपर ना देखें। रही बात श्री श्री आदे माता बोर्ड की, तो उसकी कॉपी अति शीघ्र आप सब लोगों के पास आ जाएगी, मेरे पास भी आएगी। उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, अगर उसमें कोई गलती रह भी गई है तो हम खुद आप लोगों के साथ जाकर उसका ज्ञापन देकर उस गलती को सुधार करवाने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर हमारे ही ग्रुपों में, समाज के ग्रुपों में एक दूसरे के खिलाफ लिखने से वो नाम सही नहीं हो जाएगा। पहली बात तो मैं ये कहता हूं 100% नाम सही है। अगर फिर भी नाम में अगर कोई त्रुटि रह भी गई है तो हम ज्ञापन देकर सरकारों को ये बताएंगे कि सर हमारी कुलदेवी का नाम ये है। अरे ये तो गर्व करो कि आज आपकी कुलदेवी की नाम राजस्थान की सरकार तक पहुंचा तो है, नहीं तो जानते तक नहीं लोग थे कि हम किस देवी की पूजा करते हैं। आज ये श्री श्री आदे माता बोर्ड बना तो 36 कौम को भी पता चला कि कुमारों की आराध्य देवी मां श्री श्री आदे माता है। ये आपके लिए खुशी का क्षण है। इस खुशी के क्षण में भी कमियां निकाल रहे हैं। ये मैं नहीं कहता। अभी कुछ लोग मुझे कहते हैं बिल्कुल, कैलाश जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, अधूरा है वो खुद अधूरा ही रहेगा, अधूरा ही सोचेगा। डूंगर राम जी और मदन जी ने कुछ नहीं किया है, ये काम पूरी समाज ने किया है। सगाराम जी मन की पीड़ा है जो उन्होंने कहा है, और ये हकीकत भी है। किसी भी पार्टी के बड़े पदाधिकारी ने हमारा साथ नहीं दिया, चाहे लाल बाबा कांड हो, चाहे ये कांड हो, चाहे और कोई कांड हो। जब जब हमने संघर्ष किया है तब तब हमारी टांग खिंचाई की गई है, लेकिन हमने लाल बाबा में भी सफलता हासिल की है और आज इसमें भी सफलता हासिल की है। अब हमारी आगे कुछ मांगे हैं। हर जिला मुख्यालय पर जमीन, जो मिट्टी का काम कर रहे हैं उनको भी, जो दरी का उद्योग का काम कर रहे हैं उनको भी, और हमारे समाज के जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको टिकट। मेरी समाज से निवेदन है कि आप लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं चुनाव की प्रक्रिया की, वो सभी कोशिश करें। आप लोग कोशिश करके अपने साथ में जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका भरसक शक्ति प्रदर्शन करें, मीटिंग करें, और इन सरकारों को बताएं कि आप कमजोर नहीं हैं। आप और हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा। बाकी मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है, कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी मुझे कह रहे हैं अब तो आपने वोट बहिष्कार किया था, अब तो आप कांग्रेस को वोट देंगे। भैया, ना तो हम कांग्रेस को देंगे ना बीजेपी को देंगे। हाँ, धन्यवाद दे दिया है अशोक जी गहलोत साहब को कि उन्होंने हमारा हक हमें दिया।
सभी जातियों को दे रहे थे, हमने भी हमारा हक मांगा। जब क्षत्रिय कुमाऊत साहब को, क्षत्रिय कुमाऊतों को स्थापित कला बोर्ड आपने दे दिया, तो हमारी माटी कला बोर्ड में शिल्प नाम था, जिससे हमें एतराज था। आपने शिल्प शब्द हटा दिया, बल्कि माटी कला के आगे सिरियादे जोड़ दिया। उसके लिए सैल्यूट, आपको धन्यवाद। अब कई लोग कह रहे हैं नारायण जी आप कुमार कुमाऊत को अलग कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्षत्रिय कुमाऊतों की महासभा 21 तारीख को थी जयपुर में, तब आपने क्यों नहीं बोला? चलो कोई बात नहीं, तब आपने नहीं बोला, कोई बात नहीं। जब स्थापित कला बोर्ड बना तब आपने स्वागत किया, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया कि भाई कुमार कुमाऊत तो एक है, ये अलग से बोर्ड किस बात का, एक ही बोर्ड ठीक है। आज जब सिरियादे माता बोर्ड बना तब आपको याद आ रहा है कि कुमार कुमाऊत एक है। क्षत्रिय कुमाऊतों के लिए स्थापित कला बोर्ड बन चुका है और हम कुमार प्रजापति समाज के लिए सिरियादे बोर्ड बनाए। अब हमारे समाज के जो मिट्टी के काम करते हैं, दरी गद्दियों का काम करते हैं या अन्य प्रकार का किसी का काम करते हैं, उनको फायदा कैसे मिले? अभी इस बोर्ड में जो हम चाहते हैं वो अभी इसमें नहीं है। हाँ, इसमें है कुंडा है, पावड़ा है, चाक है और थोड़ी बहुत सुविधा है। हम चाहते हैं कि इसे संवैधानिक दर्जा मिले। हमारे जो बच्चे आरएस, आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए इनमें जगह दी जाए, छूट दी जाए, आरक्षण दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे आगे पढ़ सके, आगे बढ़ सके, वो भी आप ही की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सके। इस बोर्ड में अभी बहुत खामियां हैं, वो खामियां हमें पूरी करनी है। अब ये अंतिम दौर था, अब अगली सरकार जो भी बनेगी उससे हम मांग रखेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, हम कांग्रेस के या किसी और पार्टी के बिकाऊ नेता नहीं है, हम समाज सेवक हैं, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हाँ, उन्होंने बोर्ड बनाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं समाज का ठेकेदार नहीं हूं जो समाज को कहता फिरूंगा आप कांग्रेस को वोट दे दें। अभी कई लोगों ने मैसेज लिखे हैं कि साहब अब तो आप कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों भैया, खरीद लिया क्या मेरे को जो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा? ना मैं कांग्रेस के पक्ष में हूं, ना बीजेपी के, ना आरएलपी के, ना किसी और पार्टी, आम आदमी पार्टी या अन्य किसी और पार्टी के। मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मेरी हर बार एक नई मांग रहेगी। मैं समाज के लिए कोशिश करता था, करता हूं, करता रहूंगा, और समाज के लिए बात बोलना कहीं गलत नहीं है। मैं समाज के लिए बोलता था। अभी भी हाल ही में कई लोग हैं साहब, उनके कारण से सफलता मिली, उनके कारण से सफलता मिली, उनसे कारण से सफलता मिलती है। उन दलालों को इतना पता नहीं है कि पिछले 97 दिनों से हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं, मेरा हर कार्यकर्ता, जो मुझे चाहने वाला हर व्यक्ति, हर आदमी कोशिश कर रहा है, और हर आदमियों ने वोट बहिष्कार की घोषणा भी की। अपने अपने गांवों में बैनर लगाना शुरू कर दिया कि हम वोट बहिष्कार करते हैं। आज जब हमारी कुल देवी के नाम से बोर्ड बना है तब कई लोगों को मिर्ची लग रही है। अब वो कह रहे हैं कि नारायण जी को शहरिया मिल जाएगा, इसलिए वो अलग अलग पोस्टें डाल रहे हैं। अधूरी खुशी किस काम की? एक शब्द के लिए ही तो है। शब्द को सुलझाया जा सकता है, उसे सुधार किया जा सकता है, उसके लिए अधूरी खुशी नहीं कह सकते। अब तक प्रयासों से मिली हुई खुशी है। और मेरे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, हम एक खुशी का प्रोग्राम रखेंगे अति शीघ्र। जोधपुर की धरती पर एक पुणे प्रोग्राम की घोषणा अति शीघ्र की जाएगी। हमारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता, उन सबसे अपील है, हम धन्यवाद यात्रा रखेंगे। हम ज्ञापन के माध्यम से धन्यवाद देंगे। एक ज्ञापन के द्वारा हम धन्यवाद देंगे। हमारी कोई जरूरी नहीं है किसी नेता से मिलना या किसी एमएलए से मिलना, एमपी से मिलना या मुख्यमंत्री से मिलना। हमारा फर्ज है कि अशोक गहलोत ने हमारी बात मानी तो हम कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन देंगे, उसमें हम लोग धन्यवाद देंगे। और हम लोग हमारा मिशन, देखो सबसे बड़ी बात यही है, कई लोग मुझे कहते हैं कि साहब राजनीति की बातें किया करो। अभी किशन जी भी लिख रहे हैं दूधवा के। मैं क्या करूं किशन जी, राजनीति मुझे आती नहीं और मेरे समझ में भी नहीं आती। लेकिन मैं समाज के उन लोगों से कहना चाहता हूं जो राजनीति में भागीदारी रखते हैं, अगर आपको मेरी कहीं जरूरत हो
तो मुझे याद करें। समाज का व्यक्ति जो अपने आप को प्रजापति कहता हो, कुमार कहता हो, अगर कहीं से भी इलेक्शन लड़ रहा हो, चाहे मदन जी प्रजापति भी कहीं से अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे, चाहे उन्होंने हमारा साथ दिया हो चाहे ना दिया हो। राणा राम जी लिख रहे हैं, दोस्तों स्टार भेजकर, मैंने तो भेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राणा राम जी आपको। राणा राम जी ने स्टार भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पेज को आगे बढ़ाने के लिए स्टार जरूर भेजें। बाकी अब जैसे मदन जी प्रजापति पचपदरा से चुनाव लड़ेंगे, तो कोई ये मूर्ख सोच रहा होगा कि हम उनका विरोध करेंगे, कतई नहीं करेंगे, चाहे उन्होंने हमारा साथ दिया हो या ना दिया हो। लेकिन हम समाज से भी हैं, हम उनका साथ देंगे। अगर हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ रहा हो, भले ही उन्होंने हमारी टांग खिंचाई की हो, हमें पागल बताया हो, हम जब वोट बहिष्कार कर रहे थे तो ऐसे कुछ चमचे थे जिन्होंने हमें यह कहा था कि नारायण पागल हो चुका है, वोट बहिष्कार करने से कोई सिरियादे वोट बनेगा क्या? उनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं नारायण प्रजापति की मेहनत है, नहीं, संपूर्ण समाज की मेहनत है और संपूर्ण लोगों की मेहनत है। भले ही मेरे ऊपर कटाक्ष किया भीलवाड़ा के कुछ बच्चों ने, लेकिन आज वो भी मेहनत कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने मुझे कुमाऊत बता दिया कि नारायण जी क्षत्रिय कुमाऊत है। नारायण प्रजापति भीलवाड़ा के बच्चों ने मुझे बताया था। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी अपने आप को कुमार प्रजापति कहता है और संघर्ष कर रहा है, हम उसके साथ हैं। अगर इलेक्शन में जैसे सिंधरी से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, पचपदरा से कोशिश कर रहे हैं, हमारे जोगेंद्र भाई भी कोशिश कर रहे हैं पाटौदी से, अगर ऐसे लोग आगे आएंगे हम उनके साथ रहेंगे। मैं तो आज जेतारण पट्टी से भी कहना चाहता हूं, अपने प्रजापत समाज का एक व्यक्ति चुनाव लड़े, हम उसके साथ हैं। पाली वालों से भी कहना चाहता हूं, जालोर वालों से भी कहना चाहता हूं, राजस्थान के हर जिले, हर गांव, हर तहसील, हर तालुका से कहना चाहता हूं कि सामने चुनाव है, आप तैयारी करें और हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें बताएं। क्योंकि राजनीति के बारे में मैं जीरो हूं, मुझे पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना चाहिए। आप मुझे बताएं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और एक बार सभी से अपील करूंगा, मेरी क्या कहूं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं, जलन होनी चाहिए मगर इतनी नहीं कि उस चक्कर में हम पूरे समाज को गालियां देने लग जाएं। आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, ध्यान रखकर फिर मुझे बताएं। अगर आपको उचित लगे तो मुझे जरूर कहें। मां श्री श्री यादे माता बोर्ड बना, उसके लिए संपूर्ण प्रजापति समाज को धन्यवाद। आज क्यार से भी कुछ लोगों के फोन आए, बोले नारायण जी आपने ये मैसेज कैसे डाल दिया? अरे भैया, डंके की चोट डाला है, डंके की चोट पे डाला है। बोले ये गलत हो गया, मदन जी की पोस्ट डाली हमने तो और आपने ये पोस्ट डाल दिया। अरे बिल्कुल, मदन जी जब चुनाव लड़ेंगे हम उनका विरोध कतई नहीं करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे अगर वो हमें बुलाएंगे तो। बाकी श्री यादे माता बोर्ड का अगर कोई श्रेय लेना चाहता है तो हम उसे चमचा ही कहेंगे, क्योंकि मां श्री यादे माता बोर्ड आम जनता की मेहनत से बना है, आम प्रजापति बंधु के कठोर तपस्या से बना है। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, जो कहते हैं कि मां श्री श्री यादे बोर्ड की अधूरी खुशी है, उनको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरी खुशी के लिए जब 4 महीने से हम लोग संघर्ष कर गए थे, तो क्या लोटा लेकर कहीं घूमने गए थे क्या? तब आते साथ में, लेकिन तब आपकी हिम्मत नहीं हुई आने की, क्योंकि पता है संघर्ष करना पड़ेगा। अब जब लड्डू मिल रहे हैं और आपको पता है कि आपने एक भी पोस्ट नहीं डाली, एक भी संघर्ष नहीं किया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो अब क्या करें? तो समाज की खुशी को अधूरी खुशी कहकर उनका अपमान तो करें। यही घटिया मानसिकता के कारण से समाज पीछे है, लेकिन अब मेरा समाज जाग रहा है और जवाब भी दे रहा है। आने वाले समय में, अभी तो ये आखिरी कैबिनेट की मीटिंग थी, अब आगे आचार संहिता लग जाएगी, अब शायद मुझे हिसाब से कोई भी काम नहीं होगा। आगामी जो भी सरकार बनेगी, मैं फिर कहना चाहता हूं,
आप लोग अपने अपने स्तर पर वोट दें, लेकिन एक अपील करूंगा, आप जब भी वोट दें सामूहिक रूप पे गांव में अपनी विधानसभा में एक मीटिंग रखें। मीटिंग रखकर विधानसभा में 2 बीघा या 5 बीघा जमीन जरूर लें। आपका एमएलए एमपी जब भी कोई आपसे चुनाव के लिए आकर पूछता है तो जमीन जरूर लें। आप जमीन जरूर लें, क्योंकि कुछ ना कुछ हासिल करना ही हमारा लक्ष्य है। अभी मैं फिर कहता हूं, आखिरी कैबिनेट की मीटिंग है, अब इससे ज्यादा सरकारें हमें कुछ नहीं दे सकती। अब इसमें कोई और मांग है हमारी, जो आगे कोई सरकार बनेगी उससे हम मांग रखेंगे। सामने एमपी के चुनाव आ रहे हैं, हम बीजेपी के सामने खड़े रहेंगे, उनसे भी हमारी मांग रहेगी एमपी के चुनावों में भी कि हमें जमीन दी जाए और इस श्री श्री यादे माता बोर्ड को अखिल भारतीय श्री श्री यादे माता बोर्ड बना दिया जाए, ताकि समाज को फायदा मिल सके। उसके लिए हम अतिशीघ्र प्रयास करेंगे कि अखिल भारतीय श्री श्री यादे माता बोर्ड बने। और आप सब लोगों से भी कहा, भगवान राम जी लिख रहे हैं मूल ओबीसी वर्गीकरण जरूरी है। बिल्कुल साहब, मूल ओबीसी की वर्गीकरण की हमने मांग रखी थी, मगर सरकारें हमारी नहीं सुन रही है। और मूल ओबीसी की जितनी जातियां हैं, अगर वो सब एक हो जाए तो ये काम भी हो सकता है, जैसे आज हमारे मां श्री श्री यादे बोर्ड हुआ। मैं मूल ओबीसी की सभी जातियों से एक निवेदन करूंगा कि अतिशीघ्र 10 दिनों के भीतर भीतर जयपुर में एक मीटिंग रखें, हमें भी बुलाएं और आप लोग भी पधारें और सरकार के समक्ष मूल ओबीसी वर्गीकरण की बात रखें। मैं फिर कहता हूं, आप और हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। टांग खिंचाई ना करें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलें। अब शेर ये जो काम करेगा उसका नाम होगा भैया चाहे कितनी मिर्ची लग जाए। हम लोगों ने 97 दिनों तक काम किया, यानी 100 में 3 दिन कम थे, तब इस बोर्ड का हो गया था। 97 दिन अथक प्रयास करने के बाद ही हमें बोर्ड मिला है। हम इसकी खुशियां मनाएंगे, चाहे किसी को मिर्ची लगे, चाहे किसी को कुछ लगे। मैं फिर कह देता हूं, हम किसी के गुलाम नहीं है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आरएलपी, ना आम आदमी पार्टी, ना बसपा, ना सपा। हमारे लिए सबसे पहले है हमारा समाज, और समाज के लिए ही मैं काम करता हूं, समाज के लिए जीता हूं, समाज के लिए मरता हूं। धन्यवाद सर। इस वीडियो को जरूर देखें, आगे से आगे शेयर करें। और मैं फिर कहता हूं, हम काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, हमेशा हर बार हमें सफलता मिलेगी ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे और प्रयास करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की।